Mic testing 1 2 3. Mic testing 1 2 3. I think everything is good, so we can start now. Hello everyone, welcome to my another video, and this is going to be the first video regarding investments in my channel, on my channel on YouTube. काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिम में, ऑफिस में, स्कूल के, कॉलेज के, who ask me about stock recommendations. Usually ऐसा करता नहीं हूँ, but it's a very specific video for very specific people where I'll be telling some good fundamental having stocks which are technically looking very promising currently. Of course जो मैं बोल रहा हूँ उसको back करने के लिए मेरे पास reasons है. I'll be showing you that and I'll be encouraging basically research based investing rather than speculating or market movement track करना, price action देखना and stuff like that. If you're interested in a trade or something, this video is not for you. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में एक लंबा टाइम दे सकते हैं and they want to accumulate some good fundamentally sound stocks at a decent price level for long term, and they really want to enjoy the benefits of being a shareholder of that company and dividends and whatever comes as a byproduct. Okay, let's go. सबसे पहले I'll be showing you एक PPT, ठीक है. स्टॉक्स टू बाय यानी वो स्टॉक्स जो खरीदे जा सकते हैं, किसके द्वारा, किस वजह से, वो मैं आगे बताऊंगा. इट्स अ प्रेजेंटेशन बाय मी. I own the content and I'll be using TechnoFunda methodology, which means यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं, और हम ये देखते हैं कि फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को टेक्निकली मतलब सॉर्ट ऑफ कब अच्छा टाइम है बाय करने के लिए. तो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस बाइंग देखने के लिए है, नहीं तो खरीद तो आप कभी भी सकते हो इफ़ यू आर बाइंग इट फॉर लॉन्ग टर्म. इट एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस आप कब परचेस कर रहे हो, बट इट्स जस्ट फॉर कभी हायर लेवल पे बाइंग कर ली है, आपका स्टॉक काफ़ी लॉस में है, आपको एवरेजिंग करनी है और यू आर कन्फ्यूज्ड कि एक लमसम अमाउंट अगर हमें स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्ट करना है या फिर पार्शियली कुछ अमाउंट डालना है जो हमारे पास कैपिटल पड़ा है, तो कौन से लेवल्स पे वो कंफर्ट आपको फील हो डालने के लिए, वो इंडिकेशंस बताने के लिए दिस मेथोडोलॉजी इज व्हाट आई यूज़. क्राइटेरिया क्या है टू सेलेक्ट द स्टॉक्स अंडर दिस कैटेगरी? नंबर 1, वो स्टॉक्स काफ़ी टाइम से करेक्ट हो रहे हैं. दैट मीन्स दे आर इन अ डाउन ट्रेंड. नेसेसरली इट डज़ नॉट मीन कि वो एक बेरिश मूव में है और अब वो नीचे ही जाते रहने वाले हैं. सो देर इज़ नॉट इट्स नॉट गुड टू स्पेकुलेट. टाइम करने की ज़रूरत नहीं है किसी स्टॉक को, किसी स्टॉक के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है. इसलिए मैंने लिखा है सॉर्ट ऑफ डाउन ट्रेंड. मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो 6 महीने गिरेगा, जैसे मान लो 1 साल से फार्मा गिर रहा है, या पिछले 1 साल में IT वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसे उससे पिछले 1 साल किया था. तो सम पीपल विल से इट्स सॉर्ट ऑफ इन अ डाउन ट्रेंड. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एक रफ आइडिया, नॉट टू द पॉइंट. सेकंड इज़ फंडामेंटली साउंड. अगर कोई कंपनी फंडामेंटली साउंड ही नहीं है तो उस पर इतनी मेहनत मैं नहीं करता. थर्ड इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कोई भी स्टॉक सिर्फ इसलिए नहीं करेक्ट होना चाहिए कि उसमें कुछ इशू हुआ है, कोई घपला, कोई स्कैम, कुछ गवर्नेंस के इशू, समथिंग लाइक दैट. फोर्थ इज स्टूपिड वैल्यूएशन. कोई ऐसा स्टॉक नहीं होना चाहिए इसके अंदर जिसकी बहुत ही स्टूपिड वैल्यूएशन है और 30% करेक्ट होकर अभी भी मुझे स्टूपिड ही लग रही है, ठीक है. नेक्स्ट इज ब्रीच्ड 200 DMA. DMA जिसको डेमा भी बोलते हैं. डेमा का मतलब होता है डे मूविंग एवरेज. 200 दिन का उसका जो प्राइस मूवमेंट होता है उसका एक एवरेज लो, तो जो अमाउंट आएगा, मतलब अगर मैं ये सारे पॉइंट्स की एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, उस लाइन को भी अगर कोई ब्रीच कर दे, मतलब 200 डेमा के नीचे चला गया. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, ये वो स्टॉक्स है जो मैं पर्टिकुलरली ओन करता हूँ. तो मेरे पास दो पोर्टफोलियो हैं. वन इज़ कोर पोर्टफोलियो, वन इज़ सैटेलाइट पोर्टफोलियो. सैटेलाइट पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स होते हैं जिसमें मेरा उतना ज़्यादा ग्रोथ का कन्विक्शन नहीं है, बट आई बिलीव इन देम, आई बिलीव इन देयर स्टोरीज, सो आई एम होल्डिंग देम. और कोर पोर्टफोलियो का मतलब होता है वो पोर्टफोलियो जो मेरा मेन पोर्टफोलियो है, जिसमें मैं मेन फोकस करूँगा, अपना मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट करूँगा. सो कोर पोर्टफोलियो से जो मेरे 3 स्टॉक्स हैं जो मेरे अभी रेडार में है, दैट आर डॉक्टर लाल, एस्ट्रो लिमिटेड, इन्फोएज जिसको नौकरी भी बोला जाता है, naukri.com. और मेरे सैटेलाइट पोर्टफोलियो से जो 4 स्टॉक्स हैं वो है चमल फर्टिलाइजर्स, हैप्पीएस्ट माइंड, दीपक नाइट्राइट, IEX. एक ही वीडियो के अंदर 7 शेयर्स, 7 स्टॉक्स को कवर करना बहुत टफ होता है, बट आई ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि मैं इनको फंडामेंटली एक्सप्लेन नहीं करूँगा. ये गिवन है कि ये सारा क्राइटेरिया ये मैच कर रहे हैं. टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, फंडामेंटली मैं ज़्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है. तो मैंने नहीं दिखाना कि इनका ROC क्या है, इनका CAGR क्या है, इनकी सेल्स कितनी रही हैं, इनका रेवेन्यू कितना है, इनका कैश फ्लो है कि नहीं. उन एस्पेक्ट्स में दीज कंपनीज आर गुड, वो वैलिडेटेड है. वील जस्ट फोकस ऑन सम स्मॉल थिंग्स नाउ, क्योंकि हम टेक्नो फंडामेंटल कर रहे हैं. सो आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन टेक्नो. फंडामेंटली साउंड ये है, वो सेकेंड पॉइंट था, सो दैट्स अ गिवन. एक वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे हम बेसिकली
ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैंने कर रखा है, ये इतने की नीड नहीं है। पहले मेरे कोर पोर्टफोलियो से स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव डॉक्टर लाल एस्ट्रोलर इन्फो एच, दिस इज़ डॉक्टर लाल। तो डॉक्टर लाल काफ़ी लाल हो रखे हैं, यू कैन सी। इस लेवल पे तकरीबन थोड़ा कंसोलिडेट किया था 2800 के अप्रॉक्स। उसके बाद ये कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में है। इसका जो सुपर ट्रेंड है, अच्छा किसी को इंडिकेटर नहीं पता होंगे जो मैं देख रहा हूँ, तो मैं थोड़े बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो रेड लाइन है ना, दिस इज़ 50 डेमा, मतलब ये स्टॉक के मूवमेंट की 50 दिन की एवरेज है ये, जो ये रेड लाइन इंडिकेट करती है। येलो लाइन इज़ 200 डे मूविंग एवरेज। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, मेरे कर्सर को फॉलो करना, ये जो ब्लैक लाइन है ये सुपर ट्रेंड की लाइन है। ये बेसिकली ये बताती है कि स्टॉक अभी डाउनवर्ड्स मूवमेंट में है या अपवर्ड मूवमेंट में है, और अगर अपवर्ड गया था तो कब गया था, और अगर डाउनवर्ड्स आया है तो कब आया है। ये जो ब्लू बैंड दिख रहा है आपको, ये एक हायर लेवल है बैंड का और ये लोअर लेवल है बैंड का। इस बैंड को बोला जाता है बॉलिंजर बैंड, ठीक है। तो ये हमेशा यूजुअली जो स्टॉक आप देखोगे मूवमेंट वो इस बैंड के अंदर ही होता है। एंड ये उसके सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस हाई लेवल पे ऑन एवरेज बताएगा आपको। और इसके लोअर लेवल पे आना इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब इसकी मीडियन के भी बिलो अगर आ गया तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। जो ये स्टॉक अप्रॉक्स टेस्ट कर चुका है तकरीबन 2100 पे आके। और क्या लगा रखा है मैंने, वी वैप लगा रखा है, वो सब समझने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नीचे ग्राफ आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। ये बताता है कि इस समय स्टॉक को परचेज़ किया जा रहा है ज़्यादातर या बेचा जा रहा है। उसका जो RSI है इस समय वो तकरीबन 43 है, विच मीन्स ये काफ़ी ऊपर भी जा चुका था, काफ़ी नीचे आया है, अभी ये सेलिंग में ही है, क्लियरली बोला जा सकता है। नीचे वाला ग्राफ टू बी ऑनेस्ट इस पे बैट लेना थोड़ा रिस्की रहता है, लोगों को लगता ईजी है क्योंकि इसमें बेसिकली 2 ही लाइन्स है। बट व्हेन यू डू टेक्निकल एनालिसिस यू आर बेसिकली प्रेडिक्टिंग, तो इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। MACD इसको बोला जाता है, मैकडी इंडिकेटर। MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, समथिंग लाइक दैट इट इज़। तो ये बताता है कि अब बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, या वॉल्यूम ज़्यादा आ रही है कम आ रही है। तो बेस्ड ऑन कौन सी लाइन किसको किस तरीके से किस एंगल पे लोअर लाइन के नीचे कट करेगी या लाइन के ऊपर कट करेगी, बेस्ड ऑन दैट यू मेक सम एनालिसिस। सो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं। बाकी मैंने पिवट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। ये जो ग्रीन पॉइंट दिख रहा है, दिस इज़ अ पॉइंट जिसको ब्रीच करना स्टॉक को थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। ये जो रेड पॉइंट दिख रहा है इसको नीचे की तरफ ब्रीच करना मुश्किल पड़ेगा। ऊपर वाले को बोलते हैं, मतलब वो ब्रीच करना मुश्किल है, मतलब वो एक रेजिस्टेंस है। नीचे वाले को ब्रीच करना भी मुश्किल है, वो एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर एक बॉल को मैं ऊपर उछालता हूँ तो वो छत उसके लिए एक रेजिस्टेंस है और ज़मीन उसके लिए एक सपोर्ट है। वो ज़मीन को तोड़ के नीचे जाएगी मुश्किल है, और छत को तोड़ के ऊपर जाएगी वो भी मुश्किल है, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो पॉइंट होता है उसको हम पिवट बोलते हैं, वो दैट्स अ क्रिटिकल पॉइंट। उसके अराउंड ही सपोर्ट रेजिस्टेंस और कॉरस्पॉन्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट किए जाते हैं। खैर यहाँ टेक्निकल एनालिसिस की क्लास नहीं चल रही है, सो आई विल बी राइट अवे टेलिंग यू कि 200 डेमा कहाँ गया, ये रहा 200 डेमा 50 डेमा दोनों को ब्रीच कर चुका है। 45-40 की लाइन में इसका RSI आ चुका है। MACD इसका मीडियन के बिलो है। इट्स अ गुड टाइम टू बाय। अगर मैं टिकर टेप, ये एक वेबसाइट है, अभी मैं ये जो चार्ट देख रहा हूँ ये ग्रो पे देख रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे मैंने ज़्यादा इंडिकेटर लगा रखे थे तो थोड़ा मुश्किल होता है आपको समझने में। हालांकि यहाँ भी मैंने कचरा कर रखा है, बट इट्स ओके। डॉक्टर लाल को अगर हम देखते हैं, सो यू कैन क्लियरली सी कि ये स्टॉक जो है 48% करेक्ट हो चुका है। इट्स अ मिड कैप स्टॉक ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, काफ़ी वॉलेटाइल है निफ्टी के मुकाबले 2.44, ठीक है। सेक्टर पी इसका 32 है, इसका अपना पी 50 है, मतलब ऑन एवरेज इसके सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उससे ज़्यादा रेशियो पे ये ट्रेड कर रहा है। इट्स अ फंडामेंटली साउंड स्टॉक, कैश फ्लो है, ये वो थोड़ा बहुत डिविडेंड फाइन, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, बट मैं करेक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे आया था, ठीक है। एक साल में तो 30% डाउन हो ही चुका है। स्क्रीनर पे अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हो कि ऑफ कोर्स थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा क्योंकि 7 स्टॉक्स कवर करने हैं। पी रेशियो अगर आप देखोगे, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका जो मीडियन है वो 52 अप्रॉक्स है और अभी ये 51 है, मतलब मीडियन PE 5 साल का मीडियन PE उसके भी नीचे जा चुका है। मूविंग एवरेजेस ब्रेक हो चुके हैं, नए 52 वीक लो बना चुका है एक साल में 30%, और 52 वीक लो से ऑलमोस्ट 45% प्लस
कोई स्टॉक डाउन आ चुका है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। किसी ने इसको 42 पे भी लिया होगा, वो आधा हो चुका है वहाँ से, तो अगर उसका अभी भी कन्विक्शन है तो वो तो अभी भी खरीदेगा, एवरेजिंग करेगा। लेकिन अभी एवरेजिंग करेगा आधे हो जाने पे, तो वो काफ़ी अच्छा था। हर 5-5% गिरने पे अगर वो एवरेजिंग कर रहा था तो उससे बेटर एवरेजिंग अभी हो जाएगी। इसलिए टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि थोड़ा सिग्निफिकेंट ड्रॉप आए, मूविंग एवरेजेस ब्रीच हो जाए, बेरिश हो जाए, RSI लो हो जाए, तभी सोचो, ठीक है। तो ये था डॉक्टर लाल। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्विकली। और क्या मेरे पास, एस्ट्रल मैंने आज ही बाय करा है। 1700 वगैरह ब्रीच हो गया है, तो एक कैंडल दिख रही है, हाँ 1700 ब्रीच हो गया। 1675 या 1680 के बीच मैंने लिया था, 1667 की क्लोजिंग है। तो इसका भी आप देख सकते हो RSI बिल्कुल एग्रेसिवली नीचे आ रहा है। 35 का RSI है, रेड लाइन येलो लाइन दोनों के नीचे है। बॉलिंजर बैंड के मीडियन को ब्रीच कर चुका है, उसके नीचे है। और अपने 1-2 जो सपोर्ट्स थे उनको भी तोड़ चुका है। अपने पिवट के नीचे के 3 सपोर्ट नीचे आ चुका है। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट एस्ट्रल हेयर, मतलब एस्ट्रल आज की तारीख में गिर रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। दे हैव CPVC, दे आर इनटू दे आर अगेंस्ट पिडिलाइट, नाउ दे आर गेटिंग इनटू पेंट, दे आर डूइंग रियली गुड। उसके मुकाबले डॉक्टर लाल के मुकाबले कम वोलेटाइल है, डबल वोलेटाइल है निफ्टी के मुकाबले। सेक्टर P 44 है, इसका अपना P 70 के पास है। तो वैल्यूएशन इज़ स्टिल अ कंसर्न, बट हाँ कंपनी डिसेंट है। डिविडेंड ₹1 ₹1.25 प्रॉफिट्स एंड ऑल। P रेशियो क्यों देखते हैं? P रेशियो कुछ नहीं बताएगा, बस P रेशियो ये हेल्प कर देगा कि इसका जो हिस्ट्री रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियोज़ का, उसके कंपैरिजन अभी कैसा चल रहा है। तो ये भी ऑफ कोर्स 2500 के आसपास गया था स्टॉक, पता नहीं, देख लेंगे अभी। हाँ 2525 तक गया था, सी मेमोरी। 1610 इसका लो है, और 1600 मतलब 1610 के लो के पास है, कितना 1667 पे है, ठीक है। इसका मीडियन भी था 70 और ये अभी 69.2 पे है। मैक्स भी अगर देखोगे तो मीडियन इसका 54 का तो रहता ही है। 10 साल का मीडियन में देख रहा हूँ 60 तो रहता ही है, ठीक है। पिछले 1 साल के मुकाबले देखोगे तो लो है, 6 महीने के हिसाब से देखोगे तो मीडियन P के नीचे, 1 महीने के हिसाब से P मीडियन के नीचे है। तो अभी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। और स्टॉक इज़ आई वुड से रियली गुड, रियली गुड। पीयर्स के मुकाबले P तो इसका हो भगवान मालिक का कितना करेक्ट हो सकता है ये 70 का P, बट ऑफ कोर्स अपसाइड इसमें काफ़ी है बिकॉज द कंपनी इज़ डूइंग रियली गुड, ठीक है। एस्ट्रल के बाद वी हैव इन्फो एज। एक ट्रेडर हमेशा स्टॉक के गिरने का ही वेट करेगा, बिकॉज उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। बट व्हेन यू आर एन इन्वेस्टर इट डजंट रियली मैटर आप किसी स्टॉक को कहाँ पकड़ रहे हो। अगर वो नीचे जाएगा ले लिया, ऊपर जा रहा है तो लेना ही है। और अगर डायरेक्ट ऊपर ले लिया था तो जब नीचे जाएगा तो डर क्यों रही हो कि स्टॉक नीचे चला गया, तुमने तो वैसे भी लेना था ना। अगर वो नीचे गिरने पे एक्यूमुलेट नहीं करेगा ना, तो जब वो भाग जाएगा ऊपर तब तो उसकी वैसे हिम्मत नहीं होगी। पिछले साल में रिलायंस 1900 पे बता रहा था तो कोई नहीं ले रहा था, आज 2700 का तो सब पूछते हैं। टाटा पावर 90 का बताया था, कोई नहीं ले रहा था, आज 200 प्लस है तो सब पूछते हैं। दैट इज़ द थिंग, अगर नीचे गिरने पे एक्यूमुलेट करने की हिम्मत नहीं है तो जब वो ऊपर चले जाएगा तो एवरेज अप करने की हिम्मत नहीं होगी। इन्फो एज बहुत एग्रेसिवली गिरा है, और RSI 40 है, MACD नीचे है, 5200 EMA सबको ब्रीच कर चुका है। पिवट के नीचे है, 2 सपोर्ट तोड़ भी चुका है। बॉलिंजर बैंड के मीडियन के भी नीचे आ गया है काफ़ी। बॉलिंजर बैंड की जो लोअर एज है ना, उससे सट के आ रहा है, बट काफ़ी एग्रेसिवली नीचे आया। मुझे नहीं लगता कि बीच में काफ़ी बाइंग आई थी, बट कुछ खास हुआ नहीं, उसके बाद गिर ही गया इवेंचुअली। ये वॉल्यूम्स हैं बेसिकली, ये वॉल्यूम्स ये बताते हैं कि जितना बड़ा कैंडल मतलब उतना बड़ा मूवमेंट वॉल्यूम का, और वो कैंडल ग्रीन था तो बाइंग मूवमेंट, रेड था तो सेलिंग मूवमेंट। तो ये 3 थे स्टॉक्स। इसका एनालिसिस थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि इसकी सब्सिडरीज बहुत हैं, लाइक नौकरी 99, जीवन साथी, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, आई थिंक वो भी इन्हीं का है। बट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट अलग है और स्टैंड अलोन प्रॉफिट अलग है, एंड ₹8 का डिविडेंड, वाह
खैर काफ़ी वोलेटाइल है ऑफ कोर्स, ये तो 5500 4400 पे फंसा रहता था, 3600 आ चुका है और सारे मूविंग एवरेजेस भी रीच कर चुका है। और ये कैसा ग्राफ आ रहा है भाई साहब, इनकी साइट ख़राब हो गई है क्या? ये थोड़ा समझ आ रहा है बट कुछ अलग ही है ये। मीडियन पी 506 क्या दिखा रही है ये साइट? खैर मीडियन पी 72 है, करंट 17 का है, हु नोस क्या चल रहा है साइट पे। यहाँ तो पी रेशियो 3 का दिखा रहे हैं। तो ये जैसे मैंने बोला होल्डिंग कंपनी की तरह है सॉर्ट ऑफ। बेसिकली अगर आपको न्यू स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है, दिस कंपनी इज़ वेयर यू कैन पुट योर मनी इन एंड दे विल पुट योर मनी इनटू न्यू कंपनीज। अर्ली एज में अच्छे स्टार्टअप्स को पहचानने की एबिलिटी इनके पास है, मेरे पास तो नहीं है। दीज आर माई कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स। अगले 4 हैं चंबल, हैप्पीएस्ट माइंड, दीपक और IEX। तो पहले चंबल को देखते हैं। चंबल फर्टिलाइज़र पिछले 1 साल में मल्टी बैगर मेरा, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई फाउंड इट आउट विद माई इंडिविजुअल रिसर्च। काफ़ी करेक्ट हुआ है। 220 से मैंने परचेजिंग स्टार्ट करी थी, 500 तक गया था, अब 346 पे है। सो आई एम अगेन प्लानिंग। अभी 400 वगैरह सस्टेन नहीं कर पाया, अप्रॉक्स 390 ही इसका 200 डे में था, वहाँ पे सस्टेन नहीं करा है, नीचे आ गया है। काफ़ी अच्छा पॉइंट लग रहा है मुझे परचेस करने के लिए, 34 पे आ चुका है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे स्टॉक्स ना मूव बड़ी तेज़ करते हैं क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा दिल मजबूत चाहिए, ठीक है। 3 गुना वोलेटाइल है निफ्टी के मुकाबले, जैसा कि मैंने कहा था, रीज़न बीइंग इट इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है। 30% डाउन है, 30%। इट्स नॉट अ जोक। इंट्रेंसिक वैल्यू के भी नीचे है, इसकी इंट्रेंसिक 450 प्लस है, आई एम नॉट श्योर। पी रेशियो 9 है, सेक्टर पी 11 है, थोड़ा अंडर वैल्यूड, अंडर रेडार काइंड ऑफ स्टॉक है। नॉट श्योर अगर मैंने अगर आपको एस्ट्रल का फॉल दिखाया था कि नहीं, कि एस्ट्रल कितना नीचे आ गया है, तो अप्रॉक्स 32%। डॉक्टर हाल का तो दिखाया था, आधा ही हो गया वो तो शायद। और इन्फो एज का नहीं दिखाया, आई थिंक इन्फो एज का दिखा देता हूँ, भूल गया पर याद आ गया। इन्फो एज तो मैंने जैसे बोला काफ़ी एग्रेसिवली नीचे आया है, 47% नीचे आया। खैर भागा भी ऐसे था, भागा भी एक तरफा था ये, 500% रिटर्न। मजाक चल रहा है मार्केट में, आधा हो गया बस वहाँ से। तो 50 से 100 होने के लिए 100% रिटर्न लगते हैं, लेकिन 100 से 50 होने के लिए सिर्फ 50% डाउनफॉल लगता है, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम? चंबल। तो चंबल दिखा दिया। चंबल इज़ अ वेरी गुड कंपनी, आई थिंक इट्स डूइंग गुड। अगर इस साल कंसोलिडेट भी करता है, अच्छा डाउनफॉल भी आता है, वुड स्टिल एक्यूमुलेट। स्मॉल कैप कंपनी है, कोर पोर्टफोलियो में है, बहुत हैवी एलोकेशन मैं नहीं रखूँगा इसके अंदर, बट पी इसका मैं नहीं देखूँगा, ये सॉर्ट ऑफ अंडर वैल्यूड स्टॉक ही है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बिलो है, ये है वो है, तो उसमें ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग का कोई लॉजिक नहीं बनता है। इट्स अ रियली गुड कंपनी। कोरोमंडल, आई वॉज नॉट जस्ट दैट कन्विंस्ड, बट आई समहाउ वेंट विथ फर्टिलाइजर्स, दीपक फर्टिलाइज़र और कोरोमंडल के ऊपर आई चोज चंबल फर्टिलाइजर्स, एंड मेरे को रिटर्न अच्छे मिले हैं, एंड आई एम डिसाइडिंग टू स्टे कमिटेड टू दिस कंपनी फॉर नाउ। हैप्पीएस्ट माइंड मैं खुद एक, जिनको नहीं पता बता दूँ, आई एम IT गाय। तो IT में सर्विस बेस्ड कंपनीज़ होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती हैं। ये कंपनी का जो विज़न है सूता सर का, वो बहुत अमेजिंग है। और माइंडट्री और विप्रो का एक्सपीरियंस उनका जो हैप्पीएस्ट माइंड में लग रहा है, आई वुड से काफ़ी। अशोक सूता लिखा है ना यहाँ पे, ही इज़ दी, यहाँ विप्रो माइंडट्री सब लिखा है, तो उन्हीं की मैं बात कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी अच्छी गाइडेंस रहेगी कंपनी के पास, बस ये सर अच्छा खासा टाइम रहे हमारे साथ, क्योंकि इनकी एज काफ़ी है। और आई हैव अ कन्विक्शन इन दिस कंपनी। ये अपने आप को जिन कंपनीज और जिन वेंडर्स के साथ कंपेयर कर रही है, दैट्स वेरी एग्रेसिव। ये इट कैन बी अ गेम चेंजर इन नेक्स्ट डेकेड। पूरा पोटेंशियल है इंडियन IT लार्ज कैप कंपनीज को टक्कर देने का हैप्पीएस्ट माइंड्स के पास। वैल्यूएशन इज स्टिल अ कंसर्न, तो मैं वैल्यूएशन की बात ही नहीं करूँगा यहाँ पे। तो ये तो जब
ये तो डबल हो गया था फिर वहाँ से नीचे आ गया, लेकिन वो डबल होने से पहले जब इसी रेट पे दोबारा था ना ये, तब भी वैल्यूएशन कंसर्न थे। तो आज तो होंगे ही, क्योंकि आज तो ये भाई साहब वापस आए हैं। 24% डाउन है ये भी, ज़्यादा पुराना है भी नहीं मार्केट में, तो लंबा कंसोलिडेट भी कर सकता है। 30% डाउन, स्मॉल कैप है ऑफ कोर्स, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा ही होती है। वॉलेटिलिटी जिसको नहीं पता मैं बता दूं, मतलब जो उनके प्राइस का फ्लक्चुएशन होने का पोटेंशियल होता है कि नीचे ऊपर नीचे नीचे या एकदम ही भग गए, वैसा। क्योंकि ये देखो ये कैसा रिटर्न है, 323% रिटर्न, मजाक है। सितंबर से जुलाई में मतलब 1 साल भी नहीं लगा मल्टीबैगर, और उसी जुलाई के बाद अगले जुलाई तक 30% डाउन भी हो गया। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड। बट सारे मूविंग एवरेजेस ब्रीच हो चुके हैं, और 1-2 बार ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आ गया, और अब तो 50 डेमा को भी ब्रीच कर दिया इसने। इसका 50 डेमा 200 डेमा के नीचे आ चुका है। दीपक नाइट्राइट बॉलिंजर बैंड के लोअर एंड पे आ गया है, पिवट के नीचे। ओह, बड़ी तगड़ी कैंडल बनाई है। दोनों तीनों, ये जो सुपर ट्रेंड की जो लाइन होती है ना, ये भी एक तरीके से अगर ये ऊपर है स्टॉक के मूवमेंट के, तो ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। नीचे है तो सपोर्ट, ऊपर है तो रेजिस्टेंस। तो ये सुपर ट्रेंड को तोड़ेगा, फिर 50 डे में 200 डे में सबके नीचे चला है दीपक नाइट्राइट को आई हैव परचेज एट 1800 लेवल्स एंड इवन अप टू 2400 लेवल्स ऑल्सो। तो 1800 पे भी लिया था, 2400 पे भी लिया था, तो दोबारा 1800 कुछ पे है। तो इट्स अ गुड टाइम टू रीएक्यूमुलेट। आप देख रहे हो कहाँ से नीचे आया है। बीच में न्यूज़ आई थी बहुत अच्छी, तो 2900 तक गया था, तुरंत पता लग गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वापस नीचे आ गया। उसके बाद का जो मूवमेंट है वो तो ऑडियंस खेलती रहती है। अगेन मिड कैप है, 2.5% वोलेटाइल, सेक्टर पी से दुगना पी रेशियो है। करेक्ट हो सकता है, लेकिन ये पूरा सेक्टर ही ऐसा है। स्पेशलिटी केमिकल्स थोड़ा मैं देख रहा था किसको लिया जा सकता है। एल्काइल अमाइंस भी है मेरे कोर पोर्टफोलियो में, बट एल्काइल और दीपक के ऊपर जब मैंने कंपैरिजन करने की कोशिश करी तो ऑलमोस्ट टाई हो गया था। तो फिर मैंने वैल्यूएशन डिसाइड करा देखने का, और वैल्यूएशन वाइज एल्काइल अमाइन वर्स था एज़ कम्पेयर टू दीपक नाइट्राइट का अगर फॉल देखना चाहोगे तो 35% इज़ अ गुड फॉल, और 3000 का हाई 1800 पे मिल रहा है। डिसेंट स्टॉक। अभी तो फ्यूचर है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। कुछ सरकार पॉल्यूशन पे स्कीम भी ना निकाल दे, ये केमिकल्स वाली कंपनी की कब बैंड बच जाएगी पता नहीं लगेगा। आई एम जस्ट लेफ्ट विद IEX, इसको ख़त्म करते हैं। आई विल जस्ट टेक 2 more minutes। हाँ, रेड लाइन येलो लाइन को क्रॉस कर चुकी है। 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर चला गया है, 50 का नीचे आ गया है। पोटेंशियल है स्टॉक में, सॉर्ट ऑफ मोनोपोली है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की मार्केट के पास, और बॉलिंजर बैंड के लोअर लेवल पे है, मीडियम के नीचे। फोर्स सुपर ट्रेंड की जो लाइन है वो एक रेजिस्टेंस बन चुकी है, और काफ़ी लोअर लेवल पे आ चुका है RSI 36। वॉल्यूम्स इसमें काफ़ी टाइम से नहीं है, तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। लेकिन क्योंकि अभी जब बोनस का सीन आया था तो काफ़ी धूम मची थी, उसके बाद तो लोगों ने बेच डाला है स्टॉक को 40% नीचे। मैंने इसको ओरिजिनली 395 पे ख़रीदा था, यानी 400 रुपये पे ख़रीदा था ऑलमोस्ट, लेकिन फिर वो डिवाइडेड बाय 3 हो गए, 3 स्टॉक मिल गए थे, तो फिर इसका प्राइस नीचे आ गया था, 200 कुछ हो गया था। वो 400-800 चला गया था, तो सॉर्ट ऑफ ये मल्टीबैगर ही था मेरे पास। लेकिन स्प्लिट हो गया तो लिक्विडिटी बढ़ गई है। जब स्टॉक सस्ता हो जाता है तो ईजिली ख़रीदा बेचा जा सकता है, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो वही हुआ स्टॉक के साथ। वॉलेटिलिटी माशाल्लाह 3.25%, 3.25 टाइम्स। ठीक है, IEX पी रेशियो देख लेते हैं, अभी भी हाई है। वैल्यूएशन इज़ अ कंसर्न ऑफ कोर्स। इंट्रिंसिक वैल्यू तो इसकी आधी भी नहीं होगी, लेकिन मार्केट में नया ही चला है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ IEX को चले। लेकिन ये है कि जब से चला है 2020 के फॉल के बाद से आई थिंक, फिर भी इतना नहीं चला था, लेकिन जब इसने अब मूव पकड़ा है ना, तो ये मल्टीबैगर ही होके माना है। फिर अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ, 350% रिटर्न दे दिए थे एक ही साल के अंदर। लेकिन फिर वैल्यूएशन जब कंसर्न होता है तो सूनर और लेटर वो कंपनी डाउन होती ही है। अपनी समझ से ही मार्केट में निवेश करें। ये मेरे स्टॉक्स हैं जिनमें मैं शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ अपने आप को। 3 मेरे कोर में है, ये 4 मेरे सैटेलाइट पोर्टफोलियो में है। ये मेरा क्राइटेरिया था, ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। These 7 stocks is what I have started buying। इसमें से मैंने
एस्ट्रल को एक्यूमुलेट करा है फ़िलहाल, बाकी 6 मैं अपकमिंग वीक में स्टार्ट करूँगा, मतलब या कल से ही स्टार्ट करूँगा। हैप्पीएस्ट माइंड चमल फर्टिलाइज़र इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग टू बाय टुमारो में भी। और मैं कोई लेवल का या लिमिट विमिट का वेट नहीं करूँगा। आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। दिन निकाल दिया बहुत है, अब एक दिन में क्या कल 10% तो नहीं बढ़ जाएगा ना चंबल। वेल हु नोस, गिरते रहते वक्त पकड़ लेता हूँ कहाँ गिर गया है, अब नहीं गिरेगा, अब रिवर्सल देगा ऊपर की तरफ, मैं उसका वेट नहीं करता हूँ। इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं इतना मार्केट को स्पेकुलेट करूँ। सो दीज आर दी things. I hope you liked the video, I hope you liked the presentation, I hope you liked 3 websites that I used. This is called sort of techno funda methodology. लेवल्स नहीं बताए हैं, लेवल्स बताना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने CPR प्लॉट किया हुआ है तो आई कैन ईजीली टेल कि हाँ डाउन ट्रेंड है, पिछले मंथ का पिवट ये है वो है, 170 तक जा सकता है। आई एम नॉट डूइंग दैट राइट नाउ। और वैसे भी वो ज़्यादा एक्यूरेट तब होता है जब मार्केट चल रही होती है। अभी तो मैं बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता सकता हूँ। तो 7 स्टॉक्स, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ, बट आई होप यू लाइक द वीडियो। जस्ट बी वाइज, स्टे कूल, स्टे सेफ, स्टे होम। Was in picture signing out. Bye now.